त्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि। मैं आत्मा कॉडली स्टूडेंट मास्टर मुरलीधर अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। प्यारे मीठे बाबा, मेरे परम सतगुरु सुप्रीम टीचर, आ जाइए। देखते हैं अव्यक्त बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा दृष्टि देते हुए वरदान दे रहे हैं। ज्ञान के गुह्य रहस्य अंतर्मन में समाकर उसका स्वरूप बनने वाले मास्टर नॉलेजफुल का बाबा के वरदान को स्वयं में समाकर उड़ चलते हैं शांतिवन और स्वमान में स्थित हो। बेफिक्र बादशाह बन सुनते हैं आज के अव्यक्त महावाक्य। जो मुरली नेक्स्ट है, हमारी 15 अक्टूबर 2007 की मुरली खत्म हो गई थी। उसकी नेक्स्ट मुरली ये नई न्यू ईयर के ऊपर है। अपने श्रेष्ठ स्वमान की पकड़ में रहे, असंभव को संभव करते, बेफिक्र बादशाह बनो। ये स्वमान के ऊपर है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी ये मुरली। तो बाबा कह रहे हैं आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। अभी था ना, वरदान में था क्या, मुरली में था कि पूर्वज कब है और पूज्य कब है? पूर्वज हैं संगम पर, और पूज्य कब है? द्वापर में। हम्म। द्वापर से। भविष्य में, जी द्वापर जी में। जी। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधारभूत हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीत तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। कितनी छोटी है जो दिखती भी नहीं है। और यह छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा ज्योति बिंदु को जानता हूँ, पलक से कहता हूँ मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं। माताएं फलक से कहती हैं हमने परमात्मा को पा लिया है ना। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज से कहते हैं, मतलब माताएं तो जो घर गृहस्थ में रहती हैं, भोली भाली माताएं, उन्होंने पा लिया। और जो सन्यासी हैं वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ में रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं।
क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते, आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते हो, आसान है कि मुश्किल है? आसान। बहुत सहज है। तो आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है। ये गीत बाबा की जो कौन सा भाग्य विधाता पढ़ी थी ना उसमें, और ये जो जीवन कहानी है उसमें बाबा ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे होते थे, तो बाबा ना उनके मतलब जहाँ पे वो था ओम निवास, उसके बाजू में ही एक सन्यासियों का आश्रम था। तो वहां पर वो लोग वहां पर आते थे, सभा लगती थी, तो जब सभा लगती थी तो बाबा बच्चों को बाहर पार्क में प्रेयर करने के लिए या वो गीत गाने के लिए भेजते थे, जाओ जोर जोर से गाना, ताकि उनको पता पड़े। तो जब ये जोर जोर से गीत गाते थे, वो गीत का नाम भी इस तरह का कुछ था कि कल्प को नहीं जाना, कितने भी सेठ स्वामी हैं। तो ऐसे वो लोग सुनते थे, फिर बाहर आते थे, बोलते थे कि क्या बोल रहे हो तुम, ताकि उनको पता पड़े। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। इतने निश्चय फकुर से बोलते हो, असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रतन देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाप है। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं, वे आपके लिए सहज और संभव हो गई है। फकुर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो बाबा नशा चढ़ा रहे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बच्चे यानी बचे हुए। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना? कितने स्वमान अभी तक बाबा ने बताया हमको? पूर्वज, पूज्य, कल्प वृक्ष आधार की जड़, मूरत, आधार मूरत आधार बताया। मूरत, और पहली रचना, पहली प्रकृति रचना, जीत। प्रकृति जीत, और सोमानधारी। ज्योतिष, ज्योति स्वरूप ज्योति स्वरूप, सोमानधारी। सोमानधारी, और परम पवित्र। और परम पवित्र। परमात्मा और के डायरेक्ट बच्चे, परमात्मा के माया डायरेक्ट बच्चे। परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, पहली रचना, माया जीत। सहज माया योग, जी। क्या बुद्धि। और ये भी देखो समान समाया हुआ है ना, सब बच्चे विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए, तो कौन हो गए? विघ्न जीत। विघ्न जीत। नि- हम्म इस नशे के कारण, निश्चय के कारण कौन हो गए हम? निश्चय बुद्धि, फकुर में रहने वाले, असंभव को संभव करने वाले। दुनिया के लिए असंभव बातें हैं, लेकिन आपके लिए सहज और संभव हो गई। तो हम कौन हो गए? असंभव को संभव करने वाले। डायरेक्ट सोमान नहीं है ना ये, बाबा ने लाइन में नशे के रूप में बोला है। दीदी तो विशेष हमारे लिए तो आत्मा। विशेष विशेष आत्मा। आत्मा, हाँ, विजय रत्न भी विशेष बोला। आत्मा, विजय विजय। रतन, हाँ, हिम्मतवान। बाबा ने बोला ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप है। ये सब बाबा हमको कह रहे हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप बच्चों ने जान लिया। तो मैं कौन हूँ? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। हर श्रेष्ठ लाइन में एक समानधारी, सोमा, विशेष बच्चे। श्रेष्ठ दीदी सोमानदारी, हाँ हाँ। विशेष बच्चा हूँ मैं बाप।
हम्म, तो ये सोमान बाबा ने हमें बताए। तो अपने इतने श्रेष्ठ सोमान को जानते हो क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो। क्या मतलब? परिवर्तन कैसे करते हैं हम? दीदी जैसे परम धाम नेगेटिव को में। पॉजिटिव अर्थ में हम्म, ठीक। समस्या को निवारण साइलेंस हाँ, से कैसे करते हैं, करते हैं हम? शांति दृष्टि साइलेंस की शांति शक्ति से द्वारा। शांति से करते शांति से करते हैं। लोग परिवर्तन कैसे चाहते हैं? हाहाकार करके। हैं। कोई हिंसक रूप से चाहते हैं, नहीं ऐसे करो। चाहते हैं परिवर्तन, चाहते हैं जी दीदी। अपनी इच्छा, चाहते हैं कि हम ऐसे चाहते हैं तो ऐसे करो, तो हिंसक रूप से करते हैं। हम कैसे करते हैं? शांति से। साइलेंस की शक्ति से। हाँ, शांति से। उस शक्ति से हम परिवर्तन, अब हम पूरा विश्व बदल रहे हैं, दुनिया को पतित से पावन बना रहे हैं। कैसे? साइलेंस पावर से। दुनिया कैसे चाह रही है? लड़ाई मार धाड़। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन हम कर लेते हैं। माया कितनी भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि, क्या विधि है? विधियां तो बहुत सारी बात बताते हो ना कोर्स में। सम्मान में रहो, शांति की शक्ति को यूज करो, अच्छा सोचो, कोई खराब बात आए उसको बाबा को दे दो, फिर उसे परिवर्तन करो। ये सब बातें जानते हो आप, तो ये विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। अच्छा, हमारे लिए एफर्मेशन है। मैं कौन हूँ? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाली। और ये परिवर्तन शक्ति मुझे कहाँ से मिली है? बाप द्वारा वर्षे में परमात्मा से मिली है। वर्षा के रूप में मिली। वर्षा के रूप हाँ, में मिली। वर्षे के रूप में मिली। एक ही शक्ति नहीं है, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, देखो मुरली में ही होती है ना शक्तियां, इसलिए बाप दादा हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, तो हर रोज बाप दादा यही कहते हैं, बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। ये जो मुरली के पॉइंट्स हैं, जब बाबा की याद में हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो एक एक महावाक्य हमारे अंदर समा जाता है और शक्ति बन जाता है। शक्ति क्या है? करंट। तो उस करंट को हम इन महावाक्यों में समा कर अपने अंदर बुद्धि में समाते हैं, तो जो बन जाती है हमारे लिए शक्ति। तो बाबा कहते हैं, हर रोज कहते हैं, बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते, तो बाप की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। वर्षा क्या है? सर्व शक्तियां, गुण, खजाने। जब समस्या आती है तो बाबा क्या याद आता है? बाबा ने वरदान दिया है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और छोटी सी एक बहुत अच्छी कमेंट्री सूरज भाई की, पता भी है सभी को मैं विघ्न विनाशक हूँ, लेकिन बहुत प्रॉपर तरीके से ना उन्होंने कंपाइल करके विघ्न को नष्ट करने के लिए, मतलब सोमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, विघ्न विनाशक हूँ।
उसके ऊपर छोटी सी कमेंट्री थी, 17 मिनट की, बहुत ही अच्छी थी। तो दीदी मुझे ग्रुप ये, में सेंड कर देना। हाँ हाँ, मैं सेंड करूंगी उसको। घर के विघ्नों को नष्ट करने के लिए, और छोटा सा था, 1 मिनट में भेज देती हूँ। अपने और अपने परिवार के लिए। जैसे हमने अमृत वेला करते थे ना, अमृत वेला में परिवार वालों को, जैसे घर में बाप दादा का वाहन करके, सेम उसी तरह का है। दृष्टि दे रहे हैं बाबा, बाबा आ गए हैं घर में, लाइट फैल रही है, मतलब एकदम प्रॉपर तरीके से है। बाप की याद भी क्यों सह जाती है? वर्षे की प्राप्ति को याद करते हुए हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है। दिल में गीत गाते हैं, पाना था सो पा लिया। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे तो फकुर की निशानी है, बेफिक्र होंगे। फकुर की निशानी क्या है? बेफिक्र। अब इसमें बाबा ने हमको शक्तियां भी देखो कौन कौन सी दे दी, अभी याद करवा दी। साइलेंस की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, और बताओ। ये 2 शक्तियां तो बाबा ने फिर वर्णन की है। दृढ़ता की शक्ति भी छिपी हुई है ना। हाँ, दृढ़ता की शक्ति भी छिपी हुई है। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन में ही आ गया, परिवर्तन शक्ति। ऐसे तो बहुत सारी शक्तियां सभी छिपी हुई है, समाने की शक्ति भी छिपी हुई है इसी में। पढ़ते हैं आगे, देखते हैं और भी। तो हर एक बच्चे को ये रूहानी फकुर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। सभी के दिल में ये गीत स्वतः ही बजता रहता है, फकुर है ना। जितना इस फकुर में रहेंगे बेफिक्र बादशाह होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फकुर रहता है, फिक्र रहता है, तो फकुर नहीं है। बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। स्वमान आ गया अभी हमारे। बोलो, बेफिक्र बादशाह हो, है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? हाँ। आता है ही नहीं? बोलो, हम तो फिक्रों को, दूसरों को आता भी रहता फिक्रों है। को दूर करने वाले। ठीक है नहीं कोई। आना चाहिए, नहीं। आता भी है तो भी नहीं बोलो। हम तो औरों को, औरों के भी फिक्रों को दूर करने वाले। औरों फिक्र को भी हमारे पास आ नहीं सकता। जी जी, औरों को के कल भी और समस्या एक, का निवारण करने वाले। हाँ, कल एक और एक अच्छी एक बाहर की, जैसे लोग वो करते हैं ना माइंड के ऊपर, कि कुछ लोगों को क्या होता है, अनुभव होता है कि बहुत मेहनत लगती है किसी चीज में, और वो चीज पूरी नहीं होती। और कई बार क्या होता है, अचानक ही मेरेकल्स होते हैं। अरे, ये तो हमने सोचा नहीं था ऐसा हो गया। ये दो चीजें कंट्रास्ट में क्यों होती है? तो बहुत एक अच्छा साइंटिफिक रीजन, खैर बाबा ने तो हमें बता ही दिया है साइंटिफिक रीजन क्या है। कई बार हम बहुत चीजों से लड़ते रहते हैं, तो वो चीज यूनिवर्स क्या सोचता है, इनके पास वो चीज नहीं है, तो वो चीज उसको हमारे पास लाता नहीं है। इनडायरेक्ट मैसेज क्या जा रहा है, आपके पास वो नहीं है। जैसे मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए,
तो ये मैसेज क्या जा रहा है यूनिवर्स को, इनके पास नहीं है तो वो नहीं देता है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो हमारे पास नहीं आए। और कई बार हम वो चीज सोचते तो है लेकिन हम बेफिक्र हो जाते हैं, तो यूनिवर्स क्या मान लेता है, ये ऑलरेडी इनके पास है, बुद्धि में है हमारे, लेकिन हम उसके ऊपर चिंता नहीं कर रहे। तो ये मैसेज जाता है यूनिवर्स को, इनके पास वो चीज है, और वो होने के कारण वो ऐसी सिचुएशंस हमारे पास आने लगती है कि इनके पास तो है ऑलरेडी। जैसे आपने सुना होगा किसी को ये बोला गया, किसी की बॉडी फ्रैक्चर्ड हो गई थी तो डॉक्टर ने बोला अब ये ना चल नहीं सकेंगे। तो उनको क्या बोला किसी ने, माइंड मैनेजमेंट वालों ने, कि आप ये सोचो, देखो, विजुअलाइज करो कि आप सड़कों पे भाग रहे हो। 3 महीने तक उसने ये किया और 3 महीने बाद वो ठीक हो गया। सुना है ना, सुना है कि नहीं? उस बुक में बताया था ना। हाँ how to बताया ही था। हम्म, will अब बुक में चेतन comes था मन की दीदी ये शक्ति, and एग्जाम्पल। goes। हाँ अब चेतन मन की शक्ति में था ये। हाँ, वो फोन के पास बैठे रहते हैं, फिर तो जना फोन उठाते हैं और हाँ तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स थे कि एक पर्स दीदी चाहिए था किसी लेडी को एक, तो वो एक दीदी ये सोचती रही बताया ऐसा था ना। चाहिए हाँ एक दीदी ये भी बताया था ना कि हॉस्पिटल में था, वो उठ नहीं पा रहा था, तो एकदम से हाँ थोड़ा हाँ भूचाल आया तो हाँ सबसे पहले वही उठ के बाहर हाँ भागा था। वो एक अलग सिचुएशन थी। हाँ एक लेडी को यानी वो जैसे अंदर हमारे से। सबकॉन्शियस दीदी माइंड की पावर। कॉस्टली वाले हाँ जी। हाँ दीदी, एक लेडी को जैसे कॉस्टली वाला पर्स चाहिए था, और जब बुक हाँ पड़ा हाँ था। वही वही। हाँ, हाँ और पर्स फिर चाहिए। वही वो घर में गई तो वो एफर्ट उसके नहीं कर फियांसी पाने ने वाली वो थी। पर्स, वही सेम पर्स जी, ला के दे दिया उसको। जी, वो एफर्ट नहीं करने वाली थी, वो पर्स, ऐसा पर्स हाँ उसको अच्छा लगा था। बस उसने सोचा, उसको बहुत अच्छा जी, लगा और वो सोच रही है कि मेरे पास ये है। जी, जी। उसने ये नहीं सोचा कैसे आएगा, क्या होगा, मतलब उसने एक फील कर रही है, जैसे होते हैं ना सपनों में, आहा हा हम ऐसे लगेंगे, तो वो चीज उसके पास आ गई। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हमने अपना भी बताया था कि एक ड्रेस किसी को देनी थी, और जिसको देनी थी वो उसके बारे में सोच रहा था। किसी को गिफ्ट दी हमने, उनके छोटे बच्चे को, और वो जो लेडी थी वो वही वाली ड्रेस देख कर आई थी, सेम ड्रेस, और वो ये सोच रही थी ये ड्रेस लेनी थी मुझको, और हमने बाई चांस वही वाली सेम, सेम कलर सेम साइज वो वाली ड्रेस ली थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो अभी हमने देखी थी और ये सोचा था ये चाहिए। ऐसे होता है। तो यूनिवर्स क्या करता है, अगर आप मान लेते हो कि आपके पास है, तो उससे रिलेटेड चीजें, वो चीज भी हमारे पास आ जाती है, और उससे रिलेटेड चीजें भी हमारे पास होने का हम एहसास करते हैं और वो होने लगती है। तो यही बाबा कह रहे हैं, बेफिक्र बादशाह, है तुम्हारे पास शक्तियां हैं, हम कर सकते हैं सब कुछ। बाबा कहते हैं ना, हो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान, मानो मैं हूँ परम पवित्र आत्मा। बनना है नहीं, बोलो। इतनी बड़ी साइंस बाबा ने हम बच्चों को बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी की छोटा बड़ा बूढ़ा, प्यार से, इतना प्रेम से बाबा ने हमको सम्मान दिया और हम ये ले लेते हैं। इतनी सहजता से बाबा कलयुग से सतयुग ला रहा है, पता भी नहीं पड़ रहा, लेकिन उसके पीछे कितने बड़े गहरे राज समाये हुए हैं। तो बाबा कह रहे हैं, बेफिक्र हो, या कभी कभी फिक्र आ जाता है, इसलिए जिसको भी फिक्र हो तो ये सोचना कि मुझे सोचना नहीं है उसके बारे में, ये ऑलरेडी मैं हूं ही बेफिक्र, हुआ ही पड़ा है। क्यों कहते हैं बाबा हुआ ही पड़ा है, होना है नहीं सोचो, हुआ ही पड़ा है। क्योंकि आप मान लोगे
हो चुका है तो वो हो जाए। कि ये ब्रह्मांड ना एक एक जिसे कहते हैं ना गुंबज है, आवाज आ रही है उसमें। जो संकल्प आप सोच रहे हो वो रिटर्न होके आ रहा है। ये पूरा गुंबज है। और हम जैसा सोचेंगे वैसे रिटर्न हो रहा है। हम सोचेंगे है नहीं, बनना है, ऐसा हो जाता है, तो उधर से भी आवाज आएगी इनको बनना है, इनके पास नहीं है। ऑलरेडी मान लो मैं हूं, तो बाप दादा ने तो कह दिया है सब फिकर किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप सागर है ना। तो बोझ सारा समा जाएगा। अगर भारी लगता है तो बाबा को दे दो, बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराता है। पता है कौन सा गीत? क्या करें कैसे करें। कभी कभी तो गाते हो ना। गाते हो, थक जाते हो जब गाते हो। बाबा कह रहे हैं बाप दादा तो सुनता है। बाबा सुनते हैं, क्या करें कैसे करें, ये गाते हैं गीत। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं। क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो तो बहुत मजा आएगा। वहां त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। वहां त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो। क्या मतलब इसका? बाबा कहते क्या करो, लाडले बच्चे, जब कोई प्रॉब्लम हो तो साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ। क्या मतलब और कैसे होगा ये? हाँ, त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होने से कैसे खेल देखने में मजा आएगा? बोलो, ओम कैसे मजा आएगा? शांति जी। हाँ, ओम शांति। अ, दीदी जैसे ये क्लब पहले भी हुआ था और अब भी होने वाला है, इस साक्षी सीट पर बैठो को हम्म, बिल्कुल ठीक बोला। ये पहले भी हुआ था हमारे सामने। और जैसे आप स्टेडियम में बैठे हो और सामने स्क्रीन पर चल रहा है और मैं बैठकर खेल देख रही हूँ। मैं इस शरीर से अलग हूँ। ये नाटक मेरे सामने चल रहा है। सपोज जैसे आप अभी भी विजुअलाइज करो, जैसे आप जहां पर भी बैठे हो वहां से लाइट की तह निकलकर सामने खड़ी हो। देखो अपना लाइट का सब, और साक्षी होके देखो आप किस स्थिति में बैठकर मुरली सुन रहे हो। बैठे हो, लेटे हो, कोई सो तो नहीं रहा है, सो रहे हो, आपको अपने ऊपर हंसी आ रही है। स्टूडेंट, साक्षी होकर बाबा कह रहे खेल दे। कैसे हम सेंटर पे मुरली सुनते हैं और कैसे हम यहाँ बैठे मुरली सुन रहे हैं। साक्षी, अपने आप को देखना, ये है साक्षी अवस्था। मैं खुद ही खुद को देख रही हूँ, अपने पार्ट। देखा? एक मिनट,
दीदी बाबा मिलन वाले दिन सूरज भाई ने बताया था कि जो भी चाहिए उसे, हाँ, कम से कम 17 सेकंड। ये इमेजिन करो, फील फील के साथ 2 टाइम। हाँ, ये बहुत बार ये किया था ना 17 सेकंड। ये कौन सा फार्मूला है? हिक्स का। ये पहले कराया हुआ है, 17 सेकंड्स फार्मूला। वही है ना दीदी, अपने जानते हो ना अवचेतन सभी? मन, अवचेतन मन को जगाने के लिए वो था ना, अपने अंतर मन को, जैसे कोई भी चीज को बिंदु अपन इसमें भी कर सकते हैं ना, तो जैसे परम धाम में है, अगर हम 17 सेकंड भी बिंदु को देखते रहे तो वो शक्ति हमारे अंदर आने लगती है। तो ऐसे ही हम्म। ये भी, मैंने कमेंट्री भी सुनी थी और जिसमें पढ़ा भी था ये ऐसा, कि कोई चीज हाँ, की ये चाहिए। करा। इसको, इसका नाम है ना, किसने डिस्कवर किया था 17 सेकंड? हिक्स, अब्राहम हिक्स। हिक्स फॉर्मूला है ये। 17 सेकंड्स था ये। साल भर पहले भी हमने छोटी छोटी ड्रिल्स की थी ना, उसमें 17 सेकंड्स का ये कराया था। वो इसमें ना 17 सेकंड। दीदी अनु गुप्ता दीदी ने ना बुक पढ़ी थी हम्म। बिंदु वाली में, जैसे था ना बिंदु। तो अगर हमारी कोई चीज की भी दर्द भी होता है ना शरीर में, तो बाबा उन्होंने हम्म। कहा था कि उसको बिंदु समझ के ना, कि वहां लाइट आ रही है बाबा की, तो वो बिंदु हम्म। रूप में उसको ना देखते रहो, तो वो हील होती है। 17 सेकंड तक उसको बिंदु देखते रहो, उस मतलब जो भी अंग हमारा दर्द हो रहा है उसको लाइट में हम्म। देखो, लाइट की किरणें आ रही हैं। मतलब जहां जहां होता है वो 17 सेकंड का बताते हैं, एक तक उसको देखते रहो, बिंदु हाँ, स्वरूप। इसमें ड्रिल्स में भी किया था। ड्रिल्स में हाँ ड्रेस 17 में भी सेकंड किया बस था। एक ही संकल्प करो बस आप, और हाँ उसको जी। विजुअलाइज करो 17 सेकंड। ऐसे 17 17 के आप मल्टीपल 4 5 बार करो तो क्या होता है? ये इसमें बहुत अच्छा फार्मूला है ये, सूरज भाई जी ने वहां से ही लिया होगा ये, अब्राहिम हिक्स। जी दीदी, जैसे ये बिल्कुल पावर ऑफ सही कहा। सबकॉन्शियस माइंड है ना, अब्राहम, उसके ऊपर भी हाँ, बाबा ने लॉ बुक। हाँ। हाँ, ये लॉ ऑफ सूरज अट्रैक्शन। भाई जी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये बुक्स में से कई बार उन्होंने नाम भी लिया उनका बुक्स का, तो उसमें से काफी चीजें बताई हैं उन्होंने। तो ये 17 सेकेंड्स में क्या होता है, वाइब्रेशन फैलता है, और वो वाइब्रेशन फिर जो रिटर्न होकर हमारे पास आना शुरू हो जाता है। 17 सेकेंड्स में टच करता है वो। तो ऐसे अगर हम बार बार 17 सेकेंड्स करते हैं तो रिटर्न आना हमारे पास शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है, विशाल है, तो हम तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगता है। वक्त क्यों लगता है? वाइब्रेशन बहुत तेजी से फैलता है, औरों से टकराता है। अनेक मनुष्य आत्माएं हम जैसे जो वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी थॉट में, उनसे टकराता है, फिर वापस आना शुरू होता है हमारे पास। लेकिन कब तक? अगर आप उससे हट जाते हो उस वाइब्रेशन से, तो वो बिखर जाता है। हमें उसमें रहना है, तब वो लौट कर आपके पास आएगा। इसलिए रोज रोज कहते हैं ना, उसी समय उसी स्थान पर आप वो अभ्यास करो, तो एक एड्रेस बन गया हमारा कि हम यहाँ बैठे हैं, तो लौट कर वो चीज हमारे पास आएगी। तो ये 17 सेकेंड्स का फार्मूला है। दीदी फिर करिए। कहते हैं कि वो शक्ति वेट करती है हमारी। हाँ, वो वेट करती है। उसी समय पर उसी स्थान पर अगर आप करो ना, तो फिर आप अगर बाई चांस ऐसे करते करते किसी दिन आप जैसे नहीं कर रहे हो, तो आपको बेचैनी सी लगेगी, मैं फिर से करूं। मान लो कभी हम भूल भी जाते हैं ना, फिर वो शक्ति याद दिलाती है हाँ, कि याद दिलाती। आवाहन सही। करती है वो हमारा। हाँ, तो ये फार्मूला है, हिग्स फार्मूला। बाबा कह रहे हैं वहां त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट होते हो, सेट रहो तो अपसेट नहीं हो। कौन सी 3 चीजें बच्चों को परेशान करती है? पहला, चंचल मन। दूसरा, भटकती बुद्धि। तीसरा, पुराने संस्कार।
बाप दादा को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, पुराने संस्कार मेरे। बाप दादा मुस्कुराता है। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, मेरा तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता है। ये सुन रहा है हमारा मन, मेरा कह रहे हैं, माया सुन रही है, मेरा बोल रहे हैं, तो मेरे पर तो अधिकार है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया, तो सोचो कितना लैंग्वेज, शब्दों का कितना संभाल रखनी है हमको। मैं, मेरा, तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। यह पास्ट जीवन के संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार हैं, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। क्या कहेंगे? कल हमने डिस्कस किया था ना, मैं नहीं कहना उसको खा जाओ, तो मेरा को कैसे करेंगे? ये चीज मेरी है, अब इसको कैसे बोलोगे? हमारी है। हमारी बोलेंगे, हाँ, मेरी और बाबा हमारी। की। तो कोई कहेगा हमारी किसकी और किसकी है, तो आप बोल सकते हो मेरी तो है ही, परमात्मा की भी है, इसलिए हमारी है। लोग पकड़ लेते हैं ना बात, और किसकी? हमारी जी दीदी, हमारे है ना, बोलने से पकड़ते हैं दीदी। हाँ। पकड़ते। आपने हमारा मैंने, और कौन है आपके साथ हमारा बोलना। और कौन है आपके साथ हम्म। जो हमारी बोला? हम्म। बोल देते हैं ऐसे। ठीक बोलते। हाँ, तो बता देना आप और किसकी है, और कह देना आप ये भी बोल सकते हो उन्हें खुश करने के लिए, आपकी भी तो है, इसलिए हमारी हो गई। तो बाबा कह रहे हैं तो मेरा मेरा कहा है, तो वे मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना? कौन से हैं? जो बाबा के संस्कार, वो हमारे। और यह संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो, वह भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार, अनादि और आदि संस्कार है। यह तो मध्य और द्वापर के संस्कार हैं, पुराने नहीं है। पुराना तो आपका अनादि आदि है। तो मध्य के संस्कार को बाप की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है, उसे कंबाइंड जान, सहयोग नहीं लेते। किसका सहयोग नहीं लेते? किसका सहयोग नहीं लेते? बाबा का। बाबा बाबा का समझते नहीं। तो हैं, बाबा हमारे साथ कंबाइंड है, लेकिन बाबा का सहयोग नहीं लेते हैं। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। क्यों नहीं लेते? हम बच्चे क्यों नहीं ले पाते बाबा का सहयोग? वही मेरा मेरा करते हैं ना, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है। तो ये बाबा याद ही फिर नहीं कर पाते, याद ही नहीं आता कि ऐसा करना भी है मुझे। तो बाबा फिर साक्षी होकर देख लेते हैं, फिर वो साक्षी नहीं, वो साक्षी बन जाते हैं बाबा से। हाँ, कहते करो खुद, फिर मैं तो देख रहा खुद हूँ। करो, क्योंकि याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि संस्कार ही नहीं डाला मैं याद करने का। बार 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 याद करेंगे तो वो याद आएगी ना उसकी। थोड़ी देर याद करा, फिर पूरे दिन शाम को याद आई, ऐसा तो नहीं याद आएगी। अभी तो खैर सभी करते हैं, लेकिन बाबा बता रहे हैं क्यों नहीं कर पाते। जो कंबाइंड है आपके साथ में, ऐसे नहीं है आपको बुलाना पड़ेगा कहीं और से, आपके साथ कंबाइन है। तो कंबाइन का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। जैसे किसी को साथ लेके जाते हैं तो आपके साथ है ना, ऐसा तो नहीं है आपको कहीं से फोन करके बुलाना पड़ेगा, आपके साथ ही खड़ा है, उसे बोलो।
तो बाबा साथी है, साथ है, कंबाइन है। कितना अच्छा ये सबकॉन्शियस मूड माइंड को करना है। बताना। हाँ, म्यूट कर लीजिए। तो बाबा कह रहे हैं कंबाइन का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे प्यार के, बाप के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। तो इसको यहाँ पर छोड़ दें। मुरली लंबी है, बहुत लंबी है, न्यू ईयर के ऊपर है ना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई है, नए साल की है। तो इसलिए इसे पढ़ेंगे पूरा। ठीक। आगे बाबा कह रहे हैं अभी जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क क्या था? इससे पहली वाली मुरली में क्या था होमवर्क? बाबा ने क्या कहा था? 15 दिन जो करेगा, हिम्मत रखेगा, उसे मदद मिलेगी। क्या था? कल कल ही पढ़ा था ना। दीदी दृढ़ता के लिए बोला था पापा ने, मतलब व्यर्थ को और एक चीज, दृढ़ता में से क्या करना है? दीदी व्यर्थ को खत्म करना है। हाँ, तो उसके लिए कहना क्या करना है? कहना और करना एक समान करोगे तो सफलता मूर्त बन जाओगे। बाबा ने कहा दृढ़ता, हाँ, ये दृढ़ सब पॉइंट्स थी, लेकिन एक मेन चीज थी कि व्यर्थ इसके लिए व्यर्थ दुआएं देने व्यर्थ। के लिए नहीं बोला था बाबा ने हाँ कि दुआएं हाँ, देते रहो, जो 15 दिन करेगा। यही जी था दीदी ना? दुआएं दुआएं लो। वो भी था जो आप बता रहे हो, वो भी था उसमें। हाँ जी, समय और संकल्प वो बाबा ने ना बेहद की वैराग्य का कहा था बाबा ने इसमें। हाँ, बेहद का हाँ, वैराग्य हाँ। प्राप्त करने के लिए तो जो बिंदु मैंपन होता लगाओ, है, लेकिन बाबा ने कहा था बिंदु बिंदु ना लग सके तो एक काम करना, दुआएं सहज। देना, दुआएं लेना। हाँ ये सहज है, ये कर सकते हो, हाँ, दुआ हाँ, देना ये था। दुआ लेना। बुक में पेज नंबर 11 पर ये नीचे की लाइन में लिखा है। ये ड्रामा 3 बिंदी याद रखो, कहना करना एक करो, ये सब बातें बताई थी। फिर बोला था कुछ ना हो ना तो ये दुआ देना, दुआ लेना, ऐसा 15 दिन जो करेगा बाबा उसको मदद करेंगे। तो बाबा होमवर्क कह रहे हैं, होमवर्क याद है क्या दिया था? तो उसमें बाबा इस पॉइंट के ऊपर बोल रहे हैं। तो ये कल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे आंखों के सामने। बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हो, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना, अंडरस्टूड है? जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, अब बोल के तो नहीं देंगे ना, ऑटोमेटिकली मन से दोगे आप, लेकिन मन से मन पर टकरा तो रही है, उसे टच करती है जिसके बारे में हम सोचते हैं। तो जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका जो निजी संस्कार है दुआ देना, अनादि संस्कार है दुआ देना। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ठीक है? तो आज इनके जितने भी सोमान बाबा ने इस मुरली में दिए हैं, जो समाये हुए भी है, उसको आप लिखिए एफर्मेशंस के रूप में। एफर्मेशंस माना जिससे हमारा अंतर्मन स्वीकार करता है। एक है डायरेक्ट कि हाँ मैं ये बेफिक्र बादशाह हूँ, लेकिन किसने बनाया मुझे? तो उस लाइन के साथ उस स्वमान को जोड़ना,
तो वो ये हमारे लिए बन जाता है एफर्मेशन। जैसे कल सुनील भाई जी ने लिखे थे मुरली से, बहुत सुंदर। तो ये हमारा अंतर्मन ना इजीली स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसको रीजन पता है। रीजन के साथ हम वो सम्मान दे रहे हैं उसको, इसलिए मैं हूं, तो मानना आसान हो जाता है। ठीक है। और क्या करना है मिस मुरली से? तीन चीजें कौन सी परेशान करती हैं? चीजें चंचल हैं मन। 3 चीजें हैं, हम्म। जैसे मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। हम्म। ये तीन चीजें परेशान, मन बुद्धि संस्कार, यही तो परेशान करते हैं। मन बहुत चंचल है, बंदर की तरह उछलता रहता है, खुद ही बोलते हैं। बुद्धि भटकती रहती है, भटकती में ना विजुअलाइज, कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है। पुराने संस्कार, आदतें परेशान कर रही है। यही तीन चीजें हैं जो मनुष्य को परेशान करती है। उसके लिए क्या बताया बाबा ने? क्या नहीं करो, क्या नहीं करो, क्या नहीं बोलो। वही दीदी बोला ना कि मेरे संस्कार मत बोलो कि ये मेरा संस्कार है, हम्म। क्योंकि पुराना संस्कार को या अपने बाबा ने वैसे अपना बना लिया है। तुम तो ब्राह्मण आत्मा हो ना, तो ये हम्म। ब्राह्मण का संस्कार नहीं है। फिर वे कहते हैं ना ये तो मेरा पुराने संस्कार है। बाबा कहते पुराने तो हम्म। तुम्हारे अनादि और आदि हैं, ये तो मध्य के हैं। तो तुम बाबा के हम्म। साथ कंबाइन होकर इसको जल्दी से ही इसको समाप्त कर सकते हो तुम। हम्म। तो मैंने ये कहा। देखो, पीछे फोटो भेजी है सुनील भाई जी ने, एफर्मेशंस के रूप में स्वमान लिख भी लिए साथ के साथ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये मेरे संस्कार को मेरा नहीं बोलना। कौन से मेरे संस्कार हैं? अनादि संस्कार, आदि संस्कार, ये मेरे, या यूं कहो 5 स्वरूपों के संस्कार, ये मेरे फरिश्तेपन के संस्कार। ठीक है। चलो। 5 स्वरूपों के संस्कार इमर्ज करते हुए चक्र घुमाते हैं। अनादि संस्कार क्या है? बीज रूप, बीज माना जो संपन्न होता है, तो संपन्नता के संस्कार हैं, भरपूरता के संस्कार, बीज रूप। आगे है अनादि, आदि संस्कार। आदि संस्कार किसके हैं? सतो प्रधानता के, गुणों के, दिव्य गुणों के संस्कार, दातापन के संस्कार, दैवी। तीसरा है पूज्यपन के संस्कार, दातापन के, पालना के। चौथा है ब्राह्मण, ब्राह्मणपन के संस्कार। ब्राह्मणपन में क्या है? शक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी शक्तिशाली, यज्ञ रक्षक। यही के जो हमारे ब्राह्मणपन के संस्कार हैं, ये संस्कार यानी यज्ञ रक्षक के, जब हम द्वापर से आते हैं, या तो राजा के रूप में या सैनिकों के रूप में, तो हमारे भारत को रक्षा करने के संस्कार ये यहीं से पड़े हैं। यज्ञ रक्षक। और फरिश्तेपन के एंजेलिक, यानी मदद के संस्कार, किसी को भी बिना बताए निस्वार्थ भाव से मदद करना, ये संस्कार। तो अनादि, भरपूरता, आदि, गुणों के, गुणों से संपन्न, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसा, पूज्य,
दातापन, ब्राह्मण या ग्रक्ष, परमात्मा से कंबाइन और फरिश्ता, निस्वार्थ सेवाधारी। ये संस्कार मेरे हैं। तो गहरी लंबी सांस लेते हैं और इनको समाएंगे। ये सभी 5 स्वरूप के संस्कार जो ईश्वरीय हैं, ये मेरे, ये अंतर्मन को कहेंगे। गहरी लंबी सांस लें, रोकें और कहें अपने आप से, रिलीज। फिर एक बार करेंगे, ऐसा 3 बार करेंगे। फिर से लें, रोकें, रिलीज, अगेन, रोकें, रिलीज। मैं स्वीकार करती हूँ जो ईश्वरीय संस्कार है वही मेरे ओरिजिनल संस्कार। आज का वरदान, ओम शांति दीदी। वरदान पढ़े। हाँ पढ़े पढ़े। बाबा का वरदानी हाथ सभी आत्माओं के सिर पर। बाबा वरदान दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुंच जाएंगे और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहां स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। एक के अंत में खो जाना एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। ऐसी एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई है उसमें खो जाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, आपका बहुत बहुत। हाँ शुक्रिया जूली बहन। अभी वाटर चार्ज करेंगे। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। जल हाथ में लेंगे, बाबा से कनेक्ट, और लक्ष्य है कि बाबा की सर्वशक्तियाँ इस जल में समा जाए। इस बार और जिन बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं उनको ये पिला के भेजें
शक्ति जो आप चार्ज करते हैं पानी, उसको 1 मिनट। हम्म, 21 टाइम्स करते हैं। शुक्रिया वाटर, शुक्रिया यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करेगा, जो सर्व शक्तियों से भर गया है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, और सभी शक्तियां, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, मनन शक्ति, दृढ़ता की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, सत्यता की शक्ति, ब्रेक लगाने की शक्ति, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति, सर्व शक्तियों से ये जल भर गया है। इसको चमकता हुआ देखिए, ये जल चमचमा रहा है, चमक रहा है। अब इस जल को, शुद्ध जल को, शक्तिशाली जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी, वो बहुत शक्तिशाली बन जाएगी। शांति की शक्ति, उसका मन के संकल्प जो है उनमें शांति आएगी, जीवन में पवित्रता आएगी, सद्विवेक प्राप्त होगा, विघ्न दूर होंगे, समस्याएं समाप्त होंगी, सभी के बीच में आपसी सामंजस्य होगा, शुद्ध प्रेम इमर्ज होगा, सभी यज्ञ स्नेही सहयोगी बनेंगे, बाबा के प्रति आकर्षण होगा, आत्माएं ज्ञान की तरफ खिंचती चली आएंगी, उन आत्माओं के पाप नष्ट होंगे, सभी के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। विश्व की हर आत्मा भी बाबा से जुड़ जाए, सर्व का कल्याण। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। सरला बहन का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम आप Thank ओम शांति ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। you, Baba. Shukriya, thank you, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। मुझे नींद बहुत आती है सुबह सुबह, मुरली सुनते रहते फिर नींद आती रहती है क्या। थैंक यू। उठ ओम जाती हूँ, शांति। करती हूँ, फिर वही मुरली नींद, सुनते हुए मुरली सुनते हुए नींद नहीं आनी चाहिए, बहुत नींद वैसे नींद आ जाए। वही आती है मुझे नींद। अमृत वेले इतनी आती है, मुरली सुनते वक्त नींद आती है। फिरने भी लगती हूँ तो भी 2 मिनट बैठी हूँ और बस नींद पड़ गई। बाबा से कहो क्या करें।
बाबा से ही कहती हूँ दीदी, क्या करूं मैं। घर में आता है कितने पॉइंट साथ साथ खाना लिखो ना कम तो खाओ, भी भाग जाती है, जैसे खाना मुरली के। कम खाओ, मास्टर सर्वशक्तिमान का समान अभ्यास वो लिखो, लिखने से छूट जाती है। रिटर्न यही करती हूँ, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्रता का फरिश्ता हूँ। हाँ। याद आता तब बस यही रिटर्न चालू रहता है दिन में। और अफर्मेशन तो आपने जब से स्टार्ट किए ना तब से मैं लिख रही हम्म। हूँ। ठीक है, बीच में कभी कभार छुट्टी होगी, लेकिन मुझे तो 2 साल हो गए, मैं तब से लिख रही हूँ। फायदा हुआ है उससे, अफर्मेशन लिखने से? तो बाबा से यही हाँ। है कि फायदा जरूर हो, बच्चा है ना, वो परीक्षा के लिए एग्जाम देने जाएगा, उसके लिए भी हम्म। लिख होगा, बाबा नहीं, कहते जो हैं। 2 साल से लिख रहे हो, जितनी चीजें उसमें लिख रहे हो, उसमें हाँ फायदा है। दीदी, अभी तो ठीक है, इतना नहीं हुआ है। मतलब परेशानी नहीं है ना, ज्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं है, तो फायदा ही है। हाँ, बस फायदा ही है। हमारा जीवन हमारा जीवन सही चल रहा है, सब कुछ ठीक चल सही रहा चल है। रहा है, इसका मतलब हाँ ठीक चलना चाहिए ना, हाँ, विघ्न बस नहीं आने चाहिए हमारे सामने। सब सही तो चल रहा इसका है। मतलब वो सब चीजें हो रही है अच्छा। है ना। किसी के जीवन में बहुत है, ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, यानी कि संकल्प हमारे ठीक नहीं है। नहीं नहीं दीदी, बस वही यही बात है। रहता है, पलाओ सबका दुआएं देना, और ये हाँ, थोड़ा यही सुबह वो सुबह सब ठीक। रहता, और है। कुछ नहीं। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी, ओम हाँ, शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, वो जो शुक्रिया। जैसे अपन ऑरा बनाते हैं ना अपने, ये सब आत्माओं के चारों तरफ, हम्म। उसका तो कई बार 4-5 बार ऐसा हुआ था, यूपी कैसे जाते हैं, वो मतलब ऐसे बच्चे कि बस बच गए। अच्छा। 5-6 चांसेस हो गए, हाँ 5-6 चांस हो गए। अरे, हाँ मतलब एक बार तो गाड़ी में आग लगने वाली थी वो, एक बार। किसके मतलब, आपके रिलेशन में? हाँ, नहीं युगल के साथ ना, जैसे युगल अच्छा। हमेशा कहीं जाते हैं ना, 200 पे जाते थे, मैं बाबा को साथ पीछे से बाबा को साथ भेजती भी हूँ, डेली भेजती हम्म। हूँ। कल नहीं हम्म। भेजा तो कल कोई कुछ सामान देना था रास्ते में, देवरन रहते हैं उनके हम्म। बच्चों के, तो लेके नहीं गए, फिर वापस आए। बोले तो फिर वो सामान करा था, नहीं लेके जाऊंगा, फिर वापस लेके गए, तो फिर वो बाबा को पीछे से बाबा को अभी साथ ठीक है भेजते उनका, थे। ये क्या है ना, देखो उनके संकल्प जो उनको प्रॉब्लम ला रहे हैं, लेकिन आपके संकल्प उनको बचा रहे हैं। हम्म। दो चीजें काम कर एक रही है ना। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जैसे मतलब अभी मतलब महीने भर पहले की बात है कि वो गाड़ी के कांच तो है नहीं बाइक के, तो हम्म। जिद जिद तो करते हैं, कोई कहते मानते नहीं है, तो फिर जैसे ही वो रोड पे चढ़े, पीछे से एकदम गाड़ी, तेज रफ्तार में गाड़ी एकदम मतलब बच गए। तो फिर हम्म। उनको लगा कि कांच होना चाहिए, भी पीछे कोई आ रहा देख लो। और उसे एक बार और ऐसा हुआ था कि ना, गाँव गए थे, तो घर पे रहते नहीं ना गाँव में, तो मदर इन लॉ वगैरह सभी इधर आए हुए थे, तो चाची सास वगैरह थे, तो वो घर में ऊपर से घुस घुस गए थे, मतलब नाल में भी मतलब ऊपर से खुला है, तो गेट हम्म। लॉक लगा था, तो वो ऊपर से छत छत से ना कूदे थे यूं। तो मतलब ऐसे हम्म। बच्चे थे कि नहीं, तो वो छज्जा है ना, कितने बाहर से टूट के निकल गिर सकता था ना। तो ये रोज हम्म। करते थे बाबा को, बहुत ज्यादा 5-6 बार ऐसे चांसेस हो गए थे। तो ये और आग बढ़ाने से बहुत फायदा है, तो और क्या है। हाँ, नहीं नहीं, उनको फायदा तो है। उनको तो नहीं लगता, लेकिन अपन को तो पता है क्या है, ये हमारे हम हाँ ऐसे हाँ करते, बाबा हाँ। बचाता है। ये फिर दुआएं तो देखो, बाबा बाबा का ने बस। कहा ना सूक्ष्म है, आज ही बोला ना बाबा ने, आप देते हो दुआएं, माना शुभ संकल्प करते हो, तो उन आत्माओं से भी मिलती है, उन्हें चेतन रूप में नहीं पता, लेकिन अंतरात्मा दुआएं देती है कि हम्म। थैंक यू जिसने हमें बचाया, पता नहीं किसने बचा दिया, किसकी दुआओं ने बचा दिया, बोलते नहीं है? पता नहीं कौन था जिसकी कहते हैं दुआएं पूर्वजों लग की, गई, हाँ कहते हैं ये ऐसे जो बोलते हैं। अज्ञानी वही कहता है, पूर्वजों की देन है, पूर्वजों के हाँ, पुण्य तो की। ये पूर्वज हम ही तो हैं। तो हम्म। किसकी पूर्वजों की दुआओं ने हमें रक्षा कर ली, किसने जान बचा दी, ऐसे माने मन से जो निकलती है कहाँ जाती है, हमारे पास आती है लौट की दुआएं। हम्म। इसलिए सबको देते मुझे रहना मुझे है कुछ दुआ। एक बात करनी थी बाद में। हाँ, तो करिए ना, कॉल करना। हाँ, अच्छा ठीक है। 9-10 बजे के करीब करना, ठीक है। ठीक है। ओम थैंक यू।